हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज मैं संपूर्ण भूगोल मतलब प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि एडमिट कार्ड शुरू हो निकल गए हैं और पेपर शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं भूगोल को बिल्कुल जीरो से और जितने भी हो सके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं क्वेश्चन वो है, और वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी को सभी आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को इतना बढ़िया समझाया है, उसी प्रकार से इस भूगोल को मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल तरीके से पढ़ो, कंसंट्रेट लगा करके पढ़ो, बस कुछ ही टाइम है आपके समय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने सबसे पहले मैं विश्व का भूगोल के बारे में मतलब प्रॉपर तरीके से बेसिक जो होता है वहां से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है आप सभी को पता होगी, और जो बच्चा नया है, जो मेरे भाई बहन नए हैं, उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेथोथेनिस को, हेरोडोटस को, या हिप्पाक्रस को, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को जो मैंने पहले बताया, इसको चित्र को, इस इमेज को दिखाया हुआ है, ये हिकेटियस ही है, जो हिकेटियस जी को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। मैंने इसमें स्लाइड में दे रखा है जो सेकंड है इसकी, भूगोल का पिता, प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो ठीक है, जो जन्म हुआ था इनका यूनानी काल के अंतर्गत, मिलेटस जिसको कहा जाता है, लगभग 500 ईसा पूर्व के अंतर्गत। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है जस परियोडस है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, ये पुस्तक है इनकी, और ये हिकेटियस इज द राइट आंसर हो जाता है, जो जनक है भूगोल के। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल को पृथ्वी को केंद्र मानकर, जो भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा किसने कहा था? ये इंपोर्टेंट है। वारेनियस, टेलर, कांट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको साइड में इमेज बेनहार्ड वारेनियस, जो कि 16 से 22 से 1650 का जीवन काल रहा है, इन्होंने भूगोल पृथ्वी को केंद्र मान करके अध्ययन किया था। ये इंपोर्टेंट है, वारेनियस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ में आपको वन लाइनर इंपोर्टेंट है, कम से कम वन लाइनर तो मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन आज की क्लास में दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा। और क्वेश्चन अलग है वो अलग बात है। ठीक है, तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो वो है इरोटोथेनस जी को। ये इंपोर्टेंट है, हर किसी में, हर क्वेश्चन में आप कंसंट्रेट अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो अलग चीज पूछ रहा है और अलग चीज वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, भूगोल के जनक की बात हो रही है, अभी बताया हिकेटियस जी को। भूगोल के लिए जियोग्राफी वर्ड जो दिया था वो इरोटोथेनस जी ने दिया था। ठीक है, भूगोल भूतल, भूमि का तल जो अध्ययन करने वाला किसने कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कांट जी को। नेक्स्ट है, भूगोल को जो मानव परिस्थितियां हैं के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान है वो है एच बैराज। ये पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट ईयर। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता, अब गणितीय भूगोल की तरफ से देख लो, थेल्स है वो, ये इंपोर्टेंट है। और क्षेत्रीय भूगोल जिसको रीजनल जियोग्राफी जिसको बोला जाता है, कि पिता किस भूगोल वेता को कहा जाता है? वो है कार्ल रीटर, और इन्हीं को ही मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, वो है कार्ल रीटर। ये इंपोर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। मानव भूगोल का पिता जो अभी मैंने बताया कार्ल रीटर जी हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, वन लाइनर, ऑप्शन वाइज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके समझने में बता रहा हूं। ठीक है, वन लाइनर फिर से है कि महाविस्फोटक सिद्धांत, ये इंपोर्टेंट है, किस संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखो इंपोर्टेंट है सभी चीजें। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिल आकार गैलेक्सी के रूप में, ये भी इंपोर्टेंट है। तारे का रंग सूचक उसके उसके ताप का, मतलब कि तारे का जो रंग सूचक है वो उसके ताप पर निर्भर करता है, ये इंपोर्टेंट है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त हैं वो कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा, ये इंपोर्टेंट है। चंद्रशेखर सीमा के बारे में प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं अपनी क्लास की टेस्ट सीरीज में। ठीक है भाई, 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में देख लो, टेस्ट सीरीज ज्यादा ना है, 39 टेस्ट सीरीज है, और आप में आज मैं संपूर्ण भूगोल करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मेन मकसद यह है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकूं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? वो सभी को पता है, ग्रह। और जो ग्रह के चारों घूमे परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह होते हैं। अब ये इंपोर्टेंट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वो है केपलर। देखो इंपोर्टेंट है भाई, अगर आप इसको चूक रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो, बाय मतलब छोड़ रहे हो, नहीं आएगा, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछेगा तो सम्मिलित करके पूछ लेगा। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। जनक कौन है, पिता कौन है, या फिर गणितीय के जनक कौन है, किसको कहा जाता है, सम्मिलित करके आपको दे देगा। क्रम वाइज सजाओ, इस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को जो टोटल है वो 8 ग्रह हैं। आकार के अनुसार सर देखो क्रम वाइज पूछे गए क्वेश्चन है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रह को अवरोही क्रम में बताएं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। ये बता चुका हूं मैं, फिर बता रहा हूं अपने भाइयों को। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग की बात हो रही है। वेग अधिकतम कब होता है? जब सूर्य के चारों जो कोई ग्रह चक्कर लगा होता है, उसका जो वेग होता है वो जब जब सूर्य के समीप होता है तब उसका वेग जो है अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये 89 है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बहुत से 88 लगा दे, गलत है, 89 इज द राइट आंसर। सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा है वो है अभिनव तारा। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस इज द राइट आंसर। नार्वे जो नार्वे देश है उसमें अर्धरात मतलब रात के समय पूरी आज जब 12 बज जाते हैं रात के, तो उस समय सूर्य कब दिखाई देता है? देख लो, अर्धरात्रि का समय मतलब अर्धरात्रि का मतलब है रात के 12 बजे। 21 जून वो है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को योग दिवस होता है, ये सभी को आपको पता होगी। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो उसी दिन नार्वे में अर्धरात्रि मतलब रात को समय सूर्य दिखाई पड़ता है नार्वे देश में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने करवाए बेसिक रूप था। अब करते हैं सौरमंडल पर आते हैं अपने फिर। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को पता होगा सौरमंडल है। सौरमंडल जो कि सौरमंडल के अंदर जो सूर्य है हमारा वो बिल्कुल केंद्र में है। उसके आसपास जितने भी ग्रह उपग्रह वो इसके अपने चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ठीक है, आप सभी को मैं प्रॉपर तरीके से ट्रिक वाइज बता चुका हूँ। बी एस पी और एम, एक मिनट, बी एस ए वी, ये ट्रिक वाइज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैंने बताया था कि मायावती की एक पार्टी है यूपी में, भारतीय समाजवाद पार्टी। तो इस प्रकार से बीएसपीएम और बीएसएवी इसी प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो बी से बुध हो जाता है, देखो एस से शुक्र हो जाता है, पी से पृथ्वी हो जाती है, एम से मंगल हो जाता है, बी से फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये सभी इंपोर्टेंट है। ट्रिक इस प्रकार से याद करोगे तो बिल्कुल मार नहीं खाओगे। आकार के अनुसार मैं बता चुका। अब ये सूर्य से दूरी क्रम वाइज सजाने की कोशिश आपको मैंने सामने धर दी है, आपके सामने प्रेजेंट कर दी, ये आपको याद करना है। एक बात और इसमें निकल के आती है, इनमें से क्वेश्चन, एक मिनट रुके, जो एक मिनट में रफ कर दूं, टेंशन ना लो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये ग्रह है 8। ठीक है, इसमें जो है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। इनको कहा जाता है भीतरी ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। ये पूछे गए क्वेश्चन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम जो भारी ग्रह, जो जोगनीय ग्रह है वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये इंपोर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन निकलता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है, देखो क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो पत्थर होते हैं वो जो भी, ठीक है, ऑटोमेटिक मैंने समझाया, पत्थर जो टकराते हैं किसी भी ग्रह से या फिर पृथ्वी की तरफ ग्रह आ रहा, तो वो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किसके बीच में घूमते हैं? कौन से दो ग्रहों के बीच में घूमते हैं? तो वो है आपके मंगल और बृहस्पति। ये इंपोर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने सौरमंडल के बारे में, उसके ग्रह के बारे में प्रॉपर तरीके से क्रमवाइज समझा दिया है। किसको कब कहां क्या कहा जाएगा ये सभी चीजें आपको बता दी है। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर। तो सभी को पता है कोपरनिकस, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। वन लाइनर में अभी बताया मैंने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। मैं ट्रिक वाइज आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सौरमंडल में सबसे गर्म जो ग्रह है कौन सा है? देखो इंपोर्टेंट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या शुक्र। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। शुक्र जो ग्रह है वो सौरमंडल के अंतर्गत सबसे गर्म ग्रह है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बृहस्पति है, जो बृहस्पति ग्रह है, उस पर जो लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जो दिख रहे हैं आपको, ये जो लाल लाल से धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक मिनट, हाँ अरे क्या हो गया, हाँ जो लाल लाल से धब्बे दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं मैं, टेंशन ना लो। हाँ, जो दिखाई दे रहे हैं ना ये ठीक है, तो ये लाल धब्बे किस संकेत होता है? गैस का संकेत है, तरल पदार्थ का संकेत है, अशांत बादल के संकेत है, या फिर भूमि की? तो आपको मैं सभी को बता दूं, जो दिखाई दे रहे हैं अशांत बादल के संकेत होते हैं, जो कि बृहस्पति के ऊपर ये धब्बे लाल से दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार, इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए
गैलोलियन नामक अंतरिक्ष यान, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रम माने सुमेलित में पूछा गया है, इनमें से कौन नहीं है इसके से रिलेटेड, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के। तो गैलोलियन नामक अंतरिक्ष यान भेजा है किस ग्रह के लिए, वो भी यूएसए ने, नासा ने। तो मंगल है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, शनि है। तो गैलोलियन जो है आप सभी को पता होगी, ये दिख भी रहा है, पीछे दिख रहा है बृहस्पति सा, ठीक है, लाल धब्बे से भी दिखाई दे रहे हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? देखो इंपॉर्टेंट है, मैगलन आप मंगल मत कराना, बस मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो शुक्र ग्रह होगा, मतलब कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मैगलन अभियान जो है शुक्र ग्रह से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कब भेजा गया था, इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत से ने पता नहीं है चंद्र ग्रहण कब लगा, सूर्य ग्रहण कब लगा, उसको मैं अभी एनालिसिस कर देता हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ा देता हूँ। सूर्य ग्रहण होता है जब, देखो इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक समझ लो बस, ये है सूर्य, ठीक है, ये है सूर्य और इधर है आपकी पृथ्वी, कलर ले लो दूसरा, ठीक है, ये है पृथ्वी, ठीक है मेरे भाई, यहाँ है सूर्य और ये जो बीच में चंद्रमा है, तो सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। जब पृथ्वी यहाँ है, सूर्य यहाँ है, और जब इसके बीच में जो चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी का, तो ये जब बीच में आ जाता है इन दोनों के बीच में, तो जब होता है सूर्य ग्रहण। कुल मिलाकर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो आएगा चंद्रमा, ठीक है, तो जब लगेगा सूर्य ग्रहण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझ लो। सूर्य एक जगह है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो चंद्रमा बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है, सूर्य ग्रहण। अब दूसरी बात, सूर्य यहीं पर रहेगा, चंद्रमा इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगी, पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी, जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाएगी तो चंद्रग्रहण लग जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो आप आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा चंद्रग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। नहीं समझ में आया पीछे बैक कर ला भैया, फिर सुन ले और फिर तरीके से समझ ला, ठीक है। तो सूर्य, जब मैंने बताया सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आएगा, गलत है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, राइट आंसर है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ये भी गलत है, ठीक है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का तेज गति चलने, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है बी इज द राइट आंसर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको समझ लो। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? देखो एक कैलेंडर मतलब एक ईयर की बात हो रही है, तो 7 ग्रहण लग सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डायमंड रिंग की घटना कब होगी? सूर्य ग्रहण के दिन होगी, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 2018 के वाले क्वेश्चन में सीटेट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और फिर उसके बाद यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्र ग्रहण का कारण है, अभी बताया था मैंने, देख लो, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, और वहां पर चंद्रमा का आना तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी का आना तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। चलो, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा का दिन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है, आप सभी को इनको गुना कर लेना, गुना भाग करके वही आ जाएगी। कौन से ग्रह के सावर्धिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्रमा है? तो बृहस्पति इज द राइट आंसर है, ये सिंपल आंसर है, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह की बात हो रही है, जो कि चंद्रमा है, ठीक है, वो है बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति की कितने उपग्रह हैं, इन कमेंट में मुझे बताओ। सूर्य का जो भ्रातम परत है, जो भारी परत है, उसको क्या कहा जाता है, किरीट या कोरोना? देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? देखो सभी के में कार्यकाल मतलब परिक्रमा के जो अधिकतम जो समय लेते हैं, उनके समय के बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे। फिलहाल जो बात की गई है वो गौर करो। सूर्य के जो इर्द गिर्द जो 8 ग्रह हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिकतम समय लेता है? आप सभी को नहीं पता होगी। पृथ्वी हमारे 365 दिन लेगी, ये कम लगभग 11 साल लेगा। मंगल मैंने आगे दे रखे, मंगल जो है 687 दिन लेगा, ठीक है। और यहाँ पर 365, ये 11 साल कुछ, ठीक है। और शुक्र भी दे रखा है मैंने, शुक्र आपका ये रहा 224 दिन, ठीक है। अब कौन सा राइट आंसर है? अधिकतम समय की बात हुई है, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, बृहस्पति, 11 साल। मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देख लो, ग्रह है 8 ग्रह। बुध जो है सूर्य से दूरी है इसकी 5.79 कुछ करोड़ किलोमीटर। बात करें परिभ्रमण की अवधि जो है 88 दिन में बुध, शुक्र 224 दिन में, और हमारी पृथ्वी 365 दिन में, मंगल 687 दिन में, बृहस्पति सबसे ज्यादा 11 साल 86 कुछ, और 30 वर्ष में शनि, और अरुण जो है 84 वर्ष,
वर्ण 164 वर्ष क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है। कौन सा किस प्रकार कितने समय में सूर्य का परिभ्रमण करता है, उसकी अवधि क्या है, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने बता दी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी भी हो सके मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे भाई। वन लाइनर है, फ्री है, पीडीएफ आप अभी ले ली हो, आध घंटा पीछे पीडीएफ अमित सर जी के टेलीग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीधा क्लिक करो, ज्वाइन करो, वहां से पीडीएफ सारी की सारी टेस्ट सीरीज की जितनी भी क्लास मैंने करवाई है सब आप फ्री है, आराम से पढ़ लो, रट्टा मार दो तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? वलय का मतलब है सर्कल है। तो आप दिख रहे हो ये जैसे कि ग्रह है, तो इसके चारों तरफ जो ये वलय है। ठीक है, ये वलय कहलाते हैं। तो बृहस्पति के चारों ओर वरुण के अरुण है, वरुण है, शनि है, तो आपको दिख रहा है ना शनि, तो इसके चारों तरफ वलय होती है। ये इकलौता ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय पाई जाती है। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? शनि है, मंगल है, बृहस्पति। देखो बृहस्पति दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। जूनो जो मिशन है वो संबंधित ग्रह है बृहस्पति से रिलेटेड। ठीक है, कई मिशन मैंने करवा दिए आपको। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या, अभी वलय जो दिखाया था मैंने, जैसे कि शनि है ये, ठीक है, ये शनि है, तो इसके चारों तरफ जो वलय है ये कितनी संख्या है इसकी, 1 मिनट रुके, इंपोर्टेंट है बस समझाना भी। ये देखो जैसे शनि है, इसके चारों तरफ जितने भी ये वलय हैं तो इनकी टोटल जो संख्या होगी वो 10 होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ना। ए और बी और डी गलत हो जाते हैं, 10 वलय हैं टोटल, और इकलौता ग्रह जिसके विलय पाए जाते हैं चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, देखो इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझो, कम घनत्व वाली की बात हो रही है, 5.5 सेंटीमीटर है इसका घनत्व। ये आपको मैं बता रहा हूं, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शनि है, वो है शनि। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, इंपोर्टेंट है। ध्यानपूर्वक जो भी बात मैं बता रहा हूँ ये सभी की सभी इंपोर्टेंट है। आकार में हमारा शनि दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बृहस्पति है, सबसे कम बुध है। सभी चीजें मैंने शुरू में ही वन लाइनर में बता दी है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी बताया, अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज जिसको अरुण कहा जाता है, ठीक है, हर्शल ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने, तो ये ए इज द राइट आंसर हो जाता है, हर्शल इज द राइट आंसर हो जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस जी मतलब अरुण के 27, 18, 10, 12, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, 27 इसके उपग्रह है, इंपोर्टेंट है सभी की सभी चीजें। ठीक है, तो और मैं थोड़ा सा करवा दूं आप सभी भाई को, 1 मिनट रुके। हाँ, कुछ पृथ्वी से निकट, कुछ वन लाइनर है, इसको भी समझ लेते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है शुक्र। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र। ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। देखो इंपॉर्टेंट है सभी चीजें, वन लाइनर में इसीलिए करवा रहा हूँ कि, और जितने भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, वन लाइनर में इसलिए करवा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको दे सकूं और आपको याद करवा सकूं। भोर का तारा किस नाम से जाना जाता है? शुक्र है। देख लो शुक्र को किस किस प्रकार, किस स्थिति में, किस रूप में जाना जाता है, ये इंपोर्टेंट है। सुपरनोवा क्या है? ये विस्फोटी तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियर ने। और दक्षिण ध्रुव की एमंडसेन ने। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा, ये भी इंपॉर्टेंट। और पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस सबसे स्पष्ट की जा सकती है? वो है लक्ष्य गोलाभ। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के प्रतः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? वो है 1 डिग्री, वो ठीक है इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री प्रतिदिन। ये मैंने समझाया हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और भी है कि पृथ्वी की भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी। जनवरी का मतलब क्या? उपसौर का मतलब है सबसे नजदीक। पृथ्वी और जो सूर्य है वो सबसे नजदीक 3 जनवरी को होते हैं, ये उसको कहा जाता है उपसौर। और अपसौर 6 जुलाई को होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर, अपसौर जो है जुलाई में होता है। ठीक है, सब दोनों चीजें समझ गए होगे। उपसौर का मतलब है पृथ्वी और सूर्य का सबसे नजदीक का होना। ठीक है, नेक्स्ट, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए। ठीक है,
किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? पृथ्वी को, सभी को पता, नीला ग्रह, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, सॉरी मैंने 6 जुलाई बता दी, 4 जुलाई इज द राइट आंसर, सॉरी। दिन पर व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष का घूर्णन होना, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारी जो 24 घंटे में एक बार अपने घूर्णन पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है, और जब घूमती है तो दिन और रात होते हैं उसी के कारण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, मतलब पृथ्वी जो है हमारे सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसका चक्कर 365 दिन में लगाती है। ये मौसम में परिवर्तन का होना उसी का कारण है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें समझने वाली है, ठीक है। घूर्णन का मतलब दिन रात को होना, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना, मौसम में परिवर्तन आना, उसका कारण है, ठीक है। चलो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, देखो अक्ष की बात है, 23 घंटे 66 मिनट 4 सेकंड में, और पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। ये आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। आज की क्लास के अंतर्गत जितने भी मतलब कम से कम मैंने 60 से 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं इंपोर्टेंट वन लाइनर के अंदर, लगाओ तो, ठीक है। कुछ मैंने भी बताए हैं, कुछ वन लाइनर करवाए, कुछ प्रीवियस ईयर करवाए, जो मैंने दिए हैं वो भी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी के सभी अभी मिल जाएंगे थोड़ी देर के पीछे, और रिवीजन कर लेना, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और बेसिक रूप से शुरू करिए, और फिर करेंगे दोबारा तरीके से कल, ठीक है। और हर रोज अब पेपर होता रहेगा, उनके एनालिसिस करेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है मैं उसको एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाई। मैं तो यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं, और कम समय में आपको सबसे ज्यादा 38 टेस्ट सीरीज पढ़ी है, 38-40 टेस्ट सीरीज पढ़ी है। आज समय सवन ने लगा घेरो, 2 की स्पीड, 1.5 की स्पीड, उतना बढ़िया समझा रखा हो कि आपके समझ में आ जाएगा सारी चीजें। एसएसटी तो मार ही नहीं खाओगे, 60 में से 55 तो लेके आओगे, इतने मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।